इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, लखनऊ से एक राजनीतिक बयान सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने को लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दावा किया कि मोदी सरकार के दौरान देश की सीमाएं पहले से और अधिक सुरक्षित हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में उनकी पार्टी को सफलता मिली और विपक्ष के पास अब कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता के बीच उनकी छवि को लेकर नकारात्मक धारणा बनी है और लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। वहीं इन बयानों को लेकर अब राजनीतिक हलकों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है, क्योंकि विपक्ष अक्सर सरकार के इन दावों और बयानों पर सवाल उठाता रहा है। फिलहाल इस बयान के बाद अब राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मोदी कार्यकाल के 12 साल पूरे हुए हैं, ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, देश के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले, जननायक, लोकप्रिय और देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाले पूर्वी प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्वी सरकार रही हैं, लेकिन 67 साल के कार्यकाल में और 12 वर्षीय कार्यकाल में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो देश की बाह्य सुरक्षा, जो मुझको सबसे महत्वपूर्ण लगती है, चाहे धारा 370 का हटना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, कितनी दृढ़ता और मजबूती के साथ आसुरी तख्तों को, देश विरोधी ताकतों को और खासतौर पर पाकिस्तान को, आतंकवादी संगठनों को किस प्रकार से उनकी कमर तोड़ने का काम किया, उनके अड्डे ध्वस्त करने का काम किया, और जिस प्रकार से अन्य पूरे देश के अन्य हिस्सों के अंदर जो आतंकवादी संगठन चलते थे उनको भी तिथि निर्धारित करके उनको समाप्त करना, ये निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि सरकार की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी हो, एक शानदार सड़कों का जाल पूरे देश भर के अंदर, ट्रेनों का समय से चलना, एयर कनेक्टिविटी पूरे देश भर के अंदर बढ़ी है, युवाओं को अनेक प्रकार के रोजगार, उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी में 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से पूरे देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से आत्मनिर्भर करना और उनकी खेती का, उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाना एक क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा भी चाहे फिर महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतनी सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चली, और एक भरोसा, जो मुझे लगता है भरोसे की जो सरकार होती है, एक नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश के लोगों में भरोसा कायम हुआ है। और जो विपक्षी में चर्चा करूं तो कैसे तथाकथित गठबंधन जो लगातार कभी बनता है, कभी टूटता है, कभी बनता है, कभी टूटता है, बिल्कुल भानुमति कुंभे की तरह, और स्वार्थी लोगों का एक जमावड़ा ये देश के अंदर है, और उन सभी कमर तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करने का काम किया है। पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश को जीतना, और वहां पे वर्तमान में आप देखिए, यानी जो उनका पाप का घड़ा था वो टूट करके तार तार बिखर गया। दाम नहीं बढ़े, जब बढ़े तब चर्चा करें। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि राम मंदिर में जो चढ़ावा है वो चोरी हो गया है, ऐसे में जो चंदा चोरी करते थे उन पे आरोप लगाया। अब अखिलेश बाबू बचा तो इनको इस बहाने का मंदिर की याद तो आई, वो तो राम मंदिर का नाम लेने से डरते थे, राम का नाम ले रहे वो करंट लगता था। अब कम से कम इसी बहाने से वो कहा था, कालिदास जी ने कहा कि राम राम नहीं को मरा मरा कहूंगा, मरा मरा मरा, तो मरा मरा होते ही राम हो गया था। तो वैसे ही अखिलेश जी को चंदा चोरी के माध्यम से भगवान राम की याद तो आई, बाकी राम जन्मभूमि संन्यास उसको ठीक प्रकार से सारी व्यवस्था को ठीक चलाने का काम कर रहा है। सर, बीजेपी के लोग गांव-गांव जाकर के जो सरकार की नीतियां उनको बताने का काम कर रहे हैं, 27 में चुनाव नजदीक आ गया, उसको किस तरह से देख? ठीक चल रहा है, बिल्कुल। हमारे क्या घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, सरकार की नीतियों को बता रहे हैं, और फिर भी कहीं दिखती है उनकी समीक्षा करके, बातचीत करके, लोगों से मिलकर उनकी भावना के अनुरूप काम करने का काम कर रहा है। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से 17 में सरकार बनी थी, लेकिन 27 में उससे और भी बेहतर बम्पर जीत के साथ फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। वीडियो हरिसाब बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी एक और राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जमकर सराहना की। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि आज देश सुरक्षित हाथों में है और देश लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विदेश नीति और सरकार के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि इन नीतियों का लाभ जनता तक पहुंच रहा है और सरकार की योजनाओं को सीधे लोगों तक पहुंच मिल रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आज देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना हो रही है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास अब कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा, इसलिए वो लगातार सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। फिलहाल इस बयान के बाद अब राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। मोदी कार्यकाल के 12 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी सर हैं, किस तरह से सर देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 12 साल का कार्यकाल रहा है, पूरी तरीके से उन्होंने देश के विकास के लिए ईमानदारी से जैसे एक प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए, उस किरदार के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया। जिस तरीके से देश की जन जन की अपेक्षाओं पे खरे उतरते हुए देश को समृद्धि, विकास और विश्वास के रास्ते पे आगे बढ़ाने का जो काम बीते 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, इससे देश की एक सकारात्मक छवि पूरी दुनिया के वैश्विक पटल पे देश की एक सकारात्मक छवि बन के आई और यकीनी तौर पे हमारा भारत देश समृद्ध हो, खुशहाल हो, विकसित हो, इस एजेंडे के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, आनंदीबेन पटेल ने एक आदेश दिया है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल कॉलेज, उसमें धर्मांतरण के रोकथाम के लिए सेल गठित की जाएगी। माननीय राज्यपाल जी की ऑफिस से आप सबको अवगत कराया जाएगा। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। वीडियो बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने स्थल का अवलोकन किया और वहां की व्यवस्थाओं और तैयारियों की जानकारी ली। यह स्थल देश की प्रेरणा और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने के लिए जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री के इस दौरे को लेकर स्थानीय स्तर पर भी हलचल देखने को मिली और इसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल दौरे से जुड़ी लगातार समीक्षाएं जो हैं वो की जा रही हैं। लखनऊ में बसपा ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें, मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय में पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कमेटियों को सक्रिय कर गांव-गांव छोटी बैठकों के लिए पार्टी की विचारधारा पहुंचाने के निर्देश दिए। बसपा अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति पर काम करते हुए दलित वोट बैंक को मजबूत करने के साथ ही सवर्ण, खासकर ब्राह्मण और गैर यादव पिछड़ी जातियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बैठक में अब तक के कार्यों की समीक्षा भी की गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री मोदी के सबसे लंबे और सफल कार्यकाल के अवसर पर बीजेपी द्वारा सरकार के 12 साल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत बर्डपुर नंबर 6 के पंचायत भवन में खेत बचाओ अभियान चलाया गया, जिसमें किसानों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग और पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से समझाया। साथ ही किसानों को तकनीकी खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए एक नई परियोजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत पराली से बिजली उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए सर्वे और जमीन का चिन्हांकन पूरा हो चुका है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पूरे होने पे आज वो देश के आजादी के बाद निर्वाचित सबसे लंबे कालखंड के कार्यकाल के प्रधानमंत्री हो गए। और ये 12 वर्ष केवल उनका कार्यकाल देश का सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर नहीं है, देश की उपलब्धियों का कार्यकाल है, देश के विकास का कार्यकाल है, देश की जनता के विश्वास का कार्यकाल है, देश की जनता के जन कल्याण का कार्यकाल है।
आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के एक पुल के पास अवैध बालू खनन का गंभीर मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ट्रैक्टरों के जरिए दिन रात बालू का अवैध उठान जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार नदी की तलहटी से लगातार हो रहे इस खनन के कारण पुल की नींव और पिलरों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ये पूरा मामला कृषि विश्वविद्यालय चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं नियमों के अनुसार पुल के 500 मीटर के दायरे में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद गतिविधियां जारी हैं। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने इस पर चिंता जताते हुए जिला प्रशासन और खनिज विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, ताकि किसी संभावित हादसे को रोका जा सके। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि इस अवैध खनन पर प्रशासन कब और सख्त कदम उठाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां एनएफसी इलाके में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर एक ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी। इस हादसे में ट्रैफिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मौके पर मौजूद चश्मदीदों के अनुसार ये पूरी घटना अचानक हुई और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और आरोपी वाहन चालक की तलाश की जा रही है। स्टाफ के साथ में सरायजुलाना पिकेट पर प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी कर रहे थे, तभी जामिया नगर साइड से एक रोंग कैरिजवे में एक गाड़ी आ रही थी, ब्लैक कलर की सोनेट, जिसको हमारे स्टाफ ने रुकने का इशारा किया, जिसने गाड़ी ना रोक के गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और मुझे साथ वाले और मुझे मेरी तरफ गाड़ी बढ़ा दी। मेरे साथ वाला तो बच गया, लेकिन गाड़ी मुझे हिट करके माता मंदिर साइड चली गई। तो आपको देख कर क्या तेज गाड़ी कर दी थी उसने? हाँ, हमारा इशारा करने के बाद। वैसे नॉर्मल रोंग साइड तो आ ही रहा था वो, लेकिन स्पीड कम थी, लेकिन जैसे उसने देखा कि हमने उसे रुकने के लिए कहा, उसने स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की और कट मारते हुए जिस तरीके से आपके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, क्या अपराधी भी हो सकता था कोई उसके अंदर? हाँ, मे बी। ग्लासेस, टिंटेड ग्लासेस थे। बाकी पुलिस को देख के नॉर्मल पीपल तो रुक ही जाते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से उसने गाड़ी नहीं रोकी तो कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी हो सकता था। क्या गाड़ी चढ़ाने का इरादा था उसका, या फिर वो बच के भाग रहा था? क्या लगता है आपको, अपराधी हो सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है। रोंग कैरिजवे में आ रहा है, वैसे भी हो। जिस तरीके से आप पे गाड़ी चढ़ाई, क्या लगता पूरा उसका इरादा था? भाई, रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी उसको, लेकिन उसने रोका नहीं। वो जो जिस तरीके से भागा, कुछ भी इंटेंशन हो सकती है उसकी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास ने केजेएमयू और एसपीजी पीजीआई से जुड़े कथित धर्म परिवर्तन के मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस मुद्दे समेत कई सामाजिक, धार्मिक और समसामयिक विषयों पर अपने विचार रखे। यासूब अब्बास ने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त की। ठीक है, देखिए, अगर से कोई गवर्नर साहिबा कदम उठाती हैं अपने प्रदेश को, इतना बड़ा सूबा है, इसको देखते हुए, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज की बात नहीं है। और जिस तरीके से ये धर्मांतरण का सेंटर बनने की बात हो रही है, क्योंकि धर्मांतरण के मामले पूरी तरीके से सामने आ रहे हैं और जाहिर बात है कि जबरदस्ती जबरन किसी का धर्म, किसी का मजहब तब्दील कराया जाए, इसको कोई धर्म, कोई मजहब नहीं कहता। और इस्लाम ये कहता है कि ला इकराहा फिद दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। जहाँ जबरदस्ती होगी, जबर होगा, वहाँ मजहब नहीं होगा। जहाँ जबर नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं होगी, वहाँ मजहब होगा। लिहाजा अच्छी चीज़ है, क्योंकि धर्मांतरण के मामले सुनने में आ रहे हैं और जाहिर बात है कि इधर ये मामला बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा है। लिहाजा इसके ऊपर जो भी एक्शन लिया जाए, जो भी कदम उठाया जाए, कोई हर्ज की बात। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां ठाकुर बांके बिहारी मंदिर मार्ग पर छज्जा गिरने से 7 श्रद्धालुओं के घायल होने के बाद नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। सहायक अभियंता अरुण कुमार के नेतृत्व में टीम ने क्षेत्र का सर्वे कर 47 जर्जर और खतरनाक मकानों पर लाल नोटिस चिपका दिया है। सभी भवन स्वामियों को 15 दिन के भीतर खतरनाक छज्जे और हिस्से स्वतः हटाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तय समय में कार्रवाई न होने पर निगम खुद ध्वस्तीकरण करेगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अभी यहाँ पर कल गली नंबर 5 में जो एक छज्जा गिरने से एक अप्रिय घटना घटी जिसमें कि कुछ लोग घायल हुए, उसी के दृष्टिगत अभियान आज इससे पहले भी हम लोग लगभग 57 नोटिस निरंतर प्रक्रिया में देते आ रहे हैं। जो भी श्री बांके बिहारी जी मंदिर को जाने वाली गलियां मार्ग हैं उन पर जो भी क्षतिग्रस्त भवन है उन्हीं से संबंधित हम लोग कल से भी पूर्व 57 नोटिस भवन मरम्मत, छज्जा, दीवार इत्यादि मरम्मत के लिए दे चुके थे, जिनमें निरंतर हम लोग प्रक्रिया चल ही रही, मरम्मत सभी लोग करा भी रहे हैं। उसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कल और आज से तत्काल सबको संबंधित भवन स्वामी जो भी हैं जिनका छज्जा, दीवार, स्लैब इत्यादि क्षतिग्रस्त है, जिससे भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, उन्हीं को आज हम लोग एक नगर निगम की ओर से एक नोटिस दे रहे हैं, जिसमें कि आज हम अभी आए हुए हैं श्री राममूर्ति गोस्वामी जी के आवास पर, जिनका बाहर का छज्जा थोड़ा डैमेज है, जिसको हम ये नोटिस सर को अभी दे रहे हैं। तो सर को नोटिस ले लिया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। अब मैं ये बोल रही हूँ सर, जब हमने दोबारा ब्रेक के बाद लिया ना तो मैंने प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन दिया और प्रॉपर वहां से खबर चली है, तो हम डायरेक्ट वहीं से लगा सकते